उसकी इबादत कर सके। और क्रिसमस का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करना और उसकी इबादत करना। आमीन। तो कल शाम को मैंने यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में से पहली आयत पर हम गौर कर रहे थे, और उसके बाद जिस खुदा के खादिम ने कलाम शेयर किया वो भी यूहन्ना की इंजील ही से था। और मैं बता रहा था कि यूहन्ना वो शागिर्द था जिसके साथ यीशु मसीह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, और उसको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का जिक्र करता है यूहन्ना की इंजील में, तीनों खतों में और मुकाशफा की किताब में। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब को देखते हैं तो यूहन्ना तीन खास बातें इस खत में बताता है कि यीशु मसीह कौन है। अगर कोई शख्स आपसे सवाल करे कि यीशु मसीह कौन है, तो यूहन्ना अपनी इंजील जो उसने लिखी है खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, वो पहले बाब में तीन बातें बताता है जो हर शख्स याद कर सकता है कि यीशु मसीह खुदा का कलमा है। पहली बात, आमीन। दूसरी बात वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, आमीन। तीसरी बात वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह नूर है। अगर ये तीन बातें हम यीशु मसीह के बारे याद करके किसी को बता दें और ये तीनों बातें हमारी जिंदगी में आ जाएं और हमारी जिंदगी से इनका अक्स दूसरों तक फैलना शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूं कि लोग कलमे को भी समझ जाएंगे, लोग तारीकी से निकलकर उस नूर में भी आ जाएंगे, और लोग मौत से निकलकर यीशु मसीह जो जिंदगी है उसमें भी आ जाएंगे। अब तीन बातें यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के बारे कहता है। एक मौका आया था जहां पर लोगों ने यीशु मसीह को एक बड़ा टाइटल दिया था और लोगों ने कहा था एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है, एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है, एक बड़ा नबी हम में यहाँ मौजूद हुआ है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी चौथी आयत पढ़ के फिर मैं उस सवाले पर जाऊंगा। लिखा है खुदा के कलाम में, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, आमीन। उसमें क्या थी? जिंदगी थी। और यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो हमें जिंदगी दे और हम हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी ये है कि अगर मुझे मसीह ने निजात दी है तो यह निजात की रोशनी दूसरों तक पहुंचती है, दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। और खुदा का कलाम हमें एक जगह पर चैलेंज भी देता है कि बस गौर करके जो तुझ में नूर है कहीं वो तारीकी तो नहीं है, उस पर गौर कर। तू अपने आप को नूर तो कहता है, कहीं तेरे अंदर से तारीकी तो नहीं नजर आ रही। ये एक चैलेंज है हम सबके लिए। तो लोगों ने कहा कि यीशु मसीह एक बड़ा नबी जो वो दुनिया में बरपा हुआ है। मेरे साथ खोले लूका की इंजील उसका 11वां बाब 7वां बाब उसकी 11वीं आयत से। किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी था और वो जिंदगी देने के लिए दुनिया में आया था। लिखा है 11वीं आयत में, 7वें बाब की पहली आयत से हमें जिक्र मिलता है कि कफरनहूम में एक सूबेदार का नौकर बीमार था और उसने खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा की थी कि तू मेरे नौकर को शिफा बख्श। तो उसने कहा कि मैं गुनहगार शख्स हूं, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे घर में जाए, मेरी छत के नीचे आए। मेरा ईमान इतना मजबूत है कि अगर तू यहां पर खड़ा होकर ही कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। गैर कौमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखती थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है उसके कहने से मौजूदात रूनमा होते हैं, उसके कहने से वो काम वजूद में आते हैं जो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी अकल से बालातर है। तो लिखा है 7वीं आयत में, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। बाइबल तस्करा करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे एक वक्त में 5-5 हजार की भीड़ हुआ करती थी, एक वक्त में 7-7 हजार की भीड़ हुआ करती थी।
जिनको खुदावन यीशु मसीह 5 रोटियां 2 मछलियों से शेयर कर देता था। लोग मौजज़ात देखने के लिए मसीह के पीछे आते थे, कुछ लोग मसीह पर ईमान ले आते थे, कुछ लोग रोटियां खाने के लिए मसीह के पीछे आ जाते थे। मसीह ने खुद भी कहा था कि तुम मेरे पीछे रोटियां खाने के लिए आते हो। जो भी था, लेकिन लोग ये जरूर देखते थे कि हम में एक बड़ा नबी बर्पा हुआ है। तो लिखा है खुदा के कलाम में, बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावन को तरस आया और उससे कहा मत रो। आमीन। एक बेवा है और उसका एक ही चिराग है, एक ही बेटा है, उसकी आंखों का नूर एक ही है जिसको वो सारा दिन देखती है, और बड़े ख्याल और बड़ी प्लानिंग उसके लिए बनाती है, और पता नहीं क्या कुछ सपने उसके बारे सोचती है कि मेरा एक बेटा है, मेरा चांद है, मेरा स्टार है, और एक ही है, और पता नहीं क्या कुछ उसके लिए जब वो सपने सजाती है। और बाइबल बयान करती है कि उसका एक चिराग है और वो बुझ गया है। उसकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और वो सोच सोच के अपने आप को कमजोर कर चुकी है कि अब एक शख्स था जो एक मेरा बेटा था जो मुझे घर में नजर आता था, और वो भी इस दुनिया से चला गया है। मायूसी है, रोना धोना है, आंसू बह रहे हैं, और मुस्तकबिल में अपनी मौत को देख रही है कि अब मेरा बेटा चला गया है और मैं भी उससे रस्ती चली जाऊंगी। तो बाइबल बयान करती है कि फाटक से बाहर निकल रहे थे। उस वक्त शहरों के गिर्द दीवारें होती थी, फाटक होते थे, और फाटक से निकल कर उसको दफन करने के लिए ले जा रहे थे। और बाइबल बयान करती है कि बहुत सारे लोग उसके साथ थे। लोग उसे तसल्ली देने के लिए आए थे कि शायद ये औरत तसल्ली पा जाए, लेकिन इसका चिराग, जिसका चिराग बुझ जाए, उसे तसल्ली सिर्फ खुदा दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता। तो लिखा है कि यीशु मसीह ने सबसे पहले उस पर तरस खाया है। तरस का मतलब है किसी के दुख को अपना दुख समझ लेना। कोई शख्स दुख में है, मुसीबत में है, आप उस शख्स को उस दुख में देखते हैं और आपकी अंतड़ियों में दर्द लग जाए और आप कहें बहुत बड़ा दुख है, ये बर्दाश्त जमा है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस औरत को देखा, हम नहीं उसकी हालत जानते कि वो कमजोर थी, कितनी बुजुर्ग थी, लेकिन ये बाइबल बयान करती है कि वो औरत बेवा औरत थी। और जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहा था कि वो ही बेवा फर्द में लिखी जाए जिसने नेक काम किए हो। उसकी उम्र की एक मियाद बताई थी और उसने खुदावंद के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो, उसको बेवा लिखा जाए, हर किसी को नहीं। वो एक स्टैंडर्ड है खुदा का भी हर किसी को देखने का। तो इसका मतलब है कि अगर ये बेवा है तो ये तकरीबन 70 साल के लगभग इसकी उम्र होगी, और इस उम्र में आकर घर का चिराग बुझ गया है। और सबसे पहले मसीह ने कहा है कि मत रो, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं। तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं। तेरे अब रोने धोने खत्म हो जाएंगे क्योंकि मैं आ गया हूं। तेरे घर से तारीकी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं आ गया हूं। आमीन। तो जब यीशु मसीह ने कहा मत रो, तो लिखा है फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। आमीन। मुर्दा उठ भी बैठा है, और जब उसने अपनी मां को देखा और मां ने बेटे को देखा होगा और वो सारे गम भूल गई होगी, यीशु मसीह ने कहा कि मैं आ गया हूं। आमीन। तो लिखा है वो बोलने लगा, और जब बोलने लगा तो उसके बाद क्या हुआ है, उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे
ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے. ہاللویا. ایک بڑا نبی جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, جو ننگوں کو چلا سکتا ہے, جو پتھروں کی رفتہ کو آزاد کر سکتا ہے, جو سوکھی ہڈیوں میں جان پیدا کر سکتا ہے, سانسیں ختم ہو جائیں سانسیں بحال کر سکتا ہے. ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہو گیا ہے. لوگوں نے بڑی وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی تمجید کیا. اور اس کے بعد کیا وہ لکھا ہے, خداوند نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی. ایک مردے کو زندہ کیا اور اس کی